बजरंग दल के बाप का नहीं है, ना आरएसएस के बाप का है। शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की है। तुम लोगों को अपने पास बैठने के अधिकार नहीं दिए। वो ब्राह्मण लोग तुम्हारे हाथ से पेन छीनने की कोशिश की है। क्या मसीह लोग कलेक्टर को लेके बैठे रहते चर्च में? और ये ज्योति शर्मा तो जाहिल गवार है क्रिश्चियन लोगों को मारपीट करने के लिए। उनको सबसे पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। संविधान को तोड़ मरोड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे ये लोग। हिंदू धर्म को त्याग दिया। और आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ की भिलाई में साहू समाज के बीच एक तनाव का माहौल रहा। वो तनाव का माहौल इसलिए रहा कि वहाँ पे एक सिस्टर का एक चर्च था। वो चर्च में वो प्रेयर करते थे और वहाँ पे ज्योति शर्मा पहुंची, बहुत सारे लोग पहुंचे, वहाँ पे बवाल हुआ। उनको चर्च तोड़ने के लिए भी कहा गया, चर्च के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने के लिए भी कहा गया। बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ दोस्तों। आप सभी को पता होगा। मैं आप सभी को इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। अपन सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भारत देश है ना, बजरंग दल के बाप का नहीं है, ना आरएसएस के बाप का है, ना बीएचपी का बाप का है, ना इस देश का गवर्नमेंट उसके बाप का है। ये भारत देश यहाँ पे रहने वाले हर एक सिटीजन का है। क्योंकि सिटीजन से देश बनता है, सिटीजन से सरकार बनता है। इसलिए ये भारत देश का जो मिट्टी है, जो जमीन है, ये सबसे पहला हकदार इस भारत देश का सिटीजन है। ना कि कोई संगठन, ना कि कोई आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी, ना ही इस देश का कोई सरकार, और ना ही वो ज्योति शर्मा, ना उसका बाप का देश है ये। आज भी बहुत सारे ऐसे अंधभक्त हैं जो अपने आप को कहते हैं हम सनातनी है, हम सनातनी, हम सनातनी। अरे जो अपने आप को सनातनी कहते हो, ये बात कान खोलकर सुनो। जिस ब्राह्मण लोगों के पीछे पड़े हो, जिस ब्राह्मण नीति को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, वही ब्राह्मण लोग तुम्हें शिक्षा से वंचित करने की कोशिश किए। वो ब्राह्मण लोग तुम लोगों को अपने पास बैठने की अधिकार नहीं दिए। वो ब्राह्मण लोग तुम्हारे हाथ से पेन छीनने की कोशिश किए। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए ये संविधान को इस भारत देश में लागू किया है कि ये भारत देश में हर किसी का उतना ही हक है जितना बाकियों का। लेकिन तुम लोग सुधरोगे नहीं, तुम लोग समझोगे नहीं। मैं बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा, अगर तुम लोग नहीं सुधरे ना, ये ब्राह्मण लोग तुम्हारे सर पे बैठेंगे और तांडव करेंगे। तुम जब सोचोगे तब तक बहुत देर हो जाएगा। जब भी तुम्हारे घर में पूजा होता है, कुछ भी होता है, तुम्हारे घर में वो पकवान नहीं बनता है, लेकिन ब्राह्मण को खिलाने के लिए कर्जा लेके पकवान बनाते हो। ब्राह्मण तुम्हारे घर पे आता है, खाली हाथ जाता नहीं है, भर भर के देते हो। खाना पीना, कपड़े, उसको पैसे भी देते हो। वो ब्राह्मण जो तीसरी क्लास फेल है, वो तुमको स्वर्ग भेजने का सर्टिफिकेट देगा क्या? वो तुमको स्वर्ग भेजेगा क्या? उसका डायरेक्टली कनेक्शन है परमेश्वर से, भगवान से? तुम लोग उन लोगों की बातों पे आके ना अपनी जिंदगी का वाट लगा रहे हो, अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी कर रहे हो। जो भी हिंदू भाई देख रहा है, हमें आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही हमें बजरंग दल, आरएसएस, ना वीएचपी से कोई पर्सनली दुश्मनी है। बस तकलीफ इस बात का है कि वो हमारे भाई बहनों के खिलाफ जाके काम करते हैं, हमारे भाई बहनों की चर्चों को तोड़ते हैं। बस इस बात से हमें शिकवा है। और यह शिकवा ऐसी शिकवा नहीं है, ये शिकवा बहुत बड़ी शिकवा है। वहां पर दोस्तों, जब सबने कहा, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैंने वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। भीम आर्मी को, भारत में जितनी भी भीम आर्मी है, सभी को नमन करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि जहां कहीं पे भी मसीह समाज में कोई गड़बड़ी होती है, मसीह समाज को कोई टारगेट करता है, मसीह भाई बहनों को कोई मारने पीटने की कोशिश करता है, वहां पे भीम आर्मी मिखाइल दूत की तरह कूद पड़ती है और मसीह समाज को बचाने की कोशिश करती है। क्योंकि भीम आर्मी संविधान के तहत चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। ये जो अपने आप को कहते हैं, ये ब्राह्मणवादी कहते हैं, जो बजरंग दल, आरएसएस, वीएचपी जो अपने आप को कहते हैं ना दोस्तों, वाकई में सच कहूं, ये लोग तीसरी क्लास तक भी नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि अगर पढ़े होते ना, इनको संविधान समझ में आता। संविधान सबको यह हक देता है कि कोई भी धर्म को अपना सकता है, कोई धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है। ये लोग कहते धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। कैसा धर्मांतरण हो रहा है भाई? क्या मसीह लोग कलेक्टर को लेके बैठे रहते चर्च में कि कलेक्टर साहब, हमारे चर्च में कुछ भाई बहन आएंगे, उनका धर्म बदल दो? किसको, कौन से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को लेके बैठे रहते हैं, मुझे जरा बताओ तो।
और ये ज्योति शर्मा तो जाहिल गवार है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। और जितनी भी संगठन है ना, बजरंग दल, आरएसएस, बीएचपी, सबके सब जाहिल गवार अनपढ़ है, इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आता। और अगर किसी का धर्म बदलना है तो बकायदा कानूनी तौर से गुजरना पड़ता है, कानूनी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके किसी का धर्म बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता। लेकिन ज्योति शर्मा के पास भेजा होगा तो समझेगी ना, उसके पास ये जो ऊपर का माला है ना, ये खाली है। क्यों पता है दोस्तों? गाय का पेशाब पी के, गोबर खा खा के यहाँ पे गोबर भरा है, दिमाग नहीं है, 1 पैसे का दिमाग नहीं है इन लोगों के पास। वहां पे जब प्रार्थना का वक्त हुआ, भीम आर्मी वहां पे कूद पड़ी, अपने लोगों के जरिए से पूरे चर्च को उन्होंने घेर कर रखा। उन्होंने कहा यहाँ पे अगर जो भी कोई आएगा क्रिश्चियन लोगों को मारपीट करने के लिए, उनको सबसे पहले हमसे गुजरना पड़ेगा। एक अच्छी बात बताओ दोस्तों, वहां पे ना एक परिंदा भी पर नहीं मारा। और परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम जैसे क्रिश्चियन भाई बहन की रक्षा करने के लिए भीम आर्मी को, लिटरली बता रहा हूं, भीम आर्मी को इस पृथ्वी में, इस भारत देश में मिखाइल दूत की तरह खड़ा करके रखा है। और मेरी दुआ है भीम आर्मी को परमेश्वर और भी मजबूत करे, भीम आर्मी को प्रभु और भी आशीष करे कि वो ऐसे ही भलाई और अच्छाई का काम करते रहे। और दोस्तों, जो भी जिस एरिया से आप देख रहे हो, जिस स्टेट से देख रहे हो, जिस गांव से देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भारतीय है, हम सब में भाई भाई का, हमारा भाईचारे का रिश्ता है। और जो भी आपके एरिया में कहीं पे भी अगर भीम आर्मी है, उनके साथ ना अच्छा रिश्ता बना के रखिए। भीम आर्मी खुद के स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रही है, भीम आर्मी संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है। क्योंकि दोस्तों, अगर ये ब्राह्मणवादी शासन इस देश में आ गया ना, संविधान को तोड़ मरोड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे ये लोग। और उसके बाद जो छोटा जाति है, जो ब्राह्मण से नीचे वाले लोग हैं, उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। संविधान के साथ चलिए और भीम आर्मी के साथ चलिए। भीम आर्मी हमारा ताकत है, हमारा बल है। और जैसा वो हमारे साथ खड़े रहते हैं ना, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े रहे। तब जाके ये ब्राह्मणवादी शासन इस देश से खत्म हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, भारत में, हमारे भारत देश में इसमें ऐसे बहुत सारे स्टेट है। मैं एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें एक यूपी का जिक्र हुआ था, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा गांव जो यादव समाज था, उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और बुद्ध धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म को क्यों त्याग दिया? क्योंकि उसमें एक भाई कहता है, हम सबसे पहले पकवान बनाकर ब्राह्मण को क्यों खिलाए? क्या वो हमको स्वर्ग लेके जाएगा? क्या वो हमें स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट देगा? और ब्राह्मण लोग यही सोचते हैं कि हर किसी का हम हक छीन ले और सामने वाला भूखा मरे या कुछ भी हो उसकी जिंदगी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा पेट भरा हुआ रहना चाहिए, हमारे घर बार में खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये ब्राह्मणवादियों का सोच है। और मैं हिंदू भाई आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके घर में कोई पूजा होता है, कुछ भी होता है, कोई त्योहार मनाते हो, जब कोई ब्राह्मण को बुलाते हो, जब पैसा घर पे नहीं रहता है आप लोगों के पास, कर्जे से पैसा लेकर आके वो पूजा करते हो, त्योहार मनाते हो, और ब्राह्मण जब जाएगा उसका झोली भर के भेजते हो। क्या ये गलत नहीं है? आप कमाते किसके लिए? ब्राह्मण के लिए कमाते हो या अपने परिवार के लिए कमाते हो? अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए कमाते हो, या अपने बूढ़े माँ बाप को देखने के लिए कमाते हो, या अपने छोटे भाई बहनों को देखने के लिए कमाते हो, या उस पाखंडी ब्राह्मण के लिए कमाते हो आप? हिंदू भाइयों, मेरी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन अगर अच्छी लगी ना, कमेंट जरूर करना। क्योंकि ये लोग इस देश को लूट के खाने के लिए आए हैं। मैं एक बात बताता हूं, हमारे क्रिश्चियनिटी में जब कोई पास्टर किसी के घर में प्रेयर करने के लिए जाता है, उनको जब बुलाया जाता है ना, हमारे पास्टर लोगों का कोई डिमांड नहीं होता कि तुम्हारे घर में चिकन बनेगा तो ही मैं आऊंगा, तुम मुझे आने जाने का गाड़ी भाड़ा दोगे तो ही आऊंगा। बिल्कुल नहीं। हमारे पास्टर्स ऐसे हैं कि एक गिलास ठंडा पानी भी पिला दोगे ना तो उसमें भी तृप्त होके आते हैं। मुझे बताओ, क्या आपके ब्राह्मण लोग, जो पंडित लोग आते हैं पूजा करने के लिए, वो लोग डिमांड नहीं करते हैं क्या आपसे? मुझे ये वाला धोती चाहिए, ये गमछा चाहिए, मुझे ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए, जिसमें कि ब्राह्मण को पालते पालते आपकी सर के बाल निकल जाते हैं। आप अपनी भूखे पेट से जो पैसा काट काट के बचाते हो, वो एक ब्राह्मण को देते हो।
और वही ब्राह्मण आज फिर वही ब्राह्मण का शासन इस देश में लाना चाहता है। जब तक हिंदू भाई लोग आप लोग नहीं बदलोगे ना, ये लोग आपके सर पे बैठ के तांडव करेंगे और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद हाय तौबा करके छाती पीटोगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। और ये ब्राह्मण लोगों को ना ऐसे करना है इस देश से जैसे घुसपैठियों के साथ किया जाता है, जैसे इलीगल बांग्लादेशियों के साथ किया जाता है हमारे भारत देश में। इन ब्राह्मणों के साथ वो होना चाहिए। और ये कहते हैं जितनी भी चर्च है सब जगह धर्मांतरण हो रहा है। मुझे सबूत दिखाना ज्योति शर्मा, तेरे पास दम है तो एक सबूत लाके दिखा, एक वीडियो बना के मेरे मुंह पे मार, क्योंकि तू एक नंबर की ढोंगी है। तू बस ये चाहती है कि लोगों को हम जो बोले लोग हमारा सुने और हमारे हिसाब से चले और लोगों के ऊपर हम राज करें, लोगों के ऊपर हम जो भी थोपे उनको मानना पड़ेगा। अगर सच में तेरे सनातन धर्म में इतना दम है, मेरे चेहरे पे सबूत मार के दिखा। मैं तुझसे चैलेंज करता हूँ। कितने लोगों की जिंदगी बदला है तूने बता, कितने लोगों की जिंदगी बदला है, कितने लाचार, कितने बेबस, कितने बेघर की जिंदगी को तूने बसाया है। मुझे एक बात बता, उन तीनों लड़कियों को न्याय दिया छत्तीसगढ़ में जो हुआ? नहीं दिया ना, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते। और आज वो चर्च को बंद करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां पे भीम आर्मी ने तुम लोगों की बाट लगा दी। तुम पहुंचो उससे पहले भीम आर्मी वहां पर खड़ी हो गई आके। गए क्यों नहीं? अगर इतना दम है, इतना सीना तान के घूमते हो, गए क्यों नहीं वहां पे? दिखाना चाहिए था ना अपना ताकत, दिखाना चाहिए था ना अपना रुबाब, वहां पे झाड़ना चाहिए था भीम आर्मी के सामने। भीम आर्मी के सामने चूहे बन जाते हो, चूहे। जो चूहा बिल से भी नहीं निकलता वो चूहे हो तुम लोग, और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो और कुछ नहीं आता करना। और दोस्तों वहां पे प्रार्थना भी अच्छी तरीके से हुआ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो ब्रदर सिस्टर ने प्रार्थना अच्छी तरीके से किया है भीम आर्मी की वजह से। भीम आर्मी को परमेश्वर ने दूत बनाकर भेजा। मैं प्रभु का फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज इस टॉपिक जो आपके बीच लाया, आपको कैसा लगा? आप हमें आपका प्यार दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना दोस्तों। चाहे आप फेसबुक से देख रहे हो, इंस्टाग्राम से देख रहे हो, यूट्यूब से देख रहे हो, कहाँ से देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।